कल के कुछ प्रश्न है। प्रीति कौशिक का है, स्वामी जी अकेले हो तो खुश कैसे रहे। किसका प्रश्न है? प्रीति। अच्छा, अकेले हो तो खुश कैसे रहे। हाँ। अच्छा, प्रीति का प्रश्न है कि अकेले हैं तो खुश कैसे रहें। कैसे का सवाल नहीं है, खुश क्यों नहीं है इस पर ध्यान दो। क्या कारण है कि तुम अकेलेपन में खुश नहीं हो। इसलिए खुश नहीं हो कि अपने अकेलेपन को कुछ व्यर्थताओं के साथ अपने को जोड़ दिया है, उस अकेलेपन को। और जब भी अपने अकेलेपन को हम बहुत व्यर्थताओं के साथ, जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं है, उसमें जोड़ देते हैं, तो अकेलापन फिर एक बीमारी बन जाता है, एक सरदर्द बन जाता है। क्योंकि अकेला रहना एक बहुत बड़ी कला है। देखिए, पूरे जंगल में अकेला शेर होता है जो अकेला रहता है, पूरे जानवरों में, इसलिए उसको शेर कहते हैं। तो अपने कारणों को खोजिए कि हमने अपने अकेलेपन को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ अपने को उलझा के रखा उस अकेलेपन को। तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर उलझन है, कैसे सुलझ सकती है। और वो समझ में आ जाए तो फिर अपना ध्यान अपने स्वयं के होने पर केंद्रित करें। तुम्हारा जो होना है वो बहुत आनंदित क्षेत्र है। वहाँ तुमको तुम्हारा पता भी नहीं चलता, वहाँ तुमको तुम्हारी खबर भी नहीं होती। इतना विराट क्षेत्र है और उसमें तुम्हारा प्रवेश हो जाए तो जीवन में फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो जीवन को थोड़ा देखो कहाँ कहाँ उलझा हुआ है फालतू की चीज़ों में, वहाँ से उसको मुक्त करो और अपने अकेलेपन में आ जाओ। भरत जी का प्रश्न है, मैं ध्यान मार्ग की साधना में अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर सका और पहले ही मर गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जहाँ से आपने यात्रा ख़त्म की, अगले जन्म में वहाँ से फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। कभी जीवन एक चक्र है और मरते समय जहाँ तुम्हारी दृष्टि रहेगी जिस चीज़ पर, उस ढंग से तुमको जन्म मिलता है। अगर तुम मरते समय किसी स्त्री का ध्यान करते हो तो तुम अगले योनि में तुम स्त्री बन के आओगे आदमी का औरत बन जाएगा। औरत अगर मान लो लास्ट समय में आदमी का ध्यान करी तो अगले जन्म में आदमी बन के आएगी। तो जो भी प्राण छोड़ते समय जहाँ हमारा ध्यान होता है, उस प्रकार का अगला जन्म तुम्हारा निर्धारित होता है। और मैं तो कहता हूँ कि अगले जन्म की क्यों स्थिति को टालना। अभी आपको समय मिला है, अवसर मिला है। भरत जी, भरत का मतलब ही होता है जो राम में रत हो गया। तो अपने में रत हो जाइए। राम तो कहीं बाहर है नहीं, आपका होना ही राम है। उस राम से थोड़ा सा प्रेम करिए, उसमें थोड़ा डूब जाइए। संसार के सब काम करते हुए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है।
सब कुछ करते हुए भी राम में रमा जा सकता है। बस थोड़ा सा एक आपको दिशा बदलनी पड़ेगी, तो दिशा बदलते ही दशा आपकी अपने आप बदल जाती है। ठीक। कुमकुम यादव का प्रश्न है, मुझे भी इस समय चक्रों से पार जाना है, ये कैसे होगा गुरुजी? चक्रों से मतलब? चक्रों से पार जाना है। अच्छा, अवसर सदा मौजूद है कंचन, परमात्मा के द्वार सदा खुले हैं। बस हिम्मत चाहिए उस द्वार में बिना भय के प्रवेश की। परमात्मा तुम्हारा स्वागत करने को बाहें पसारे खड़ा है, और पता नहीं कितने समय से खड़ा है। देर तुम्हारी तरफ से है। अगर तुम पार जाना चाहो तो वहाँ कोई देर नहीं है। लेकिन हम अक्सर शुभ चीज़ों को जीवन में टालते रहते हैं। जो भी हमारे लिए शुभ है उसको हम सदा से टालते आए हैं, और जो फालतू की चीज़ें हैं, व्यर्थ की, अशुभ, उसको हम फौरन करते हैं। वहाँ बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। किसी को गाली बकनी हो, 1 मिनट भी चिंतन नहीं करता आदमी, गाली बक देता है। किसी की मदद करनी हो, 1000 बार सोचेगा आदमी, करूं ना करूं, करूं ना करूं। शुभ में आदमी बहुत देर लगाता है और अशुभ को तुरंत करता है। तो साधक वो है जो शुभ को बिना देर किए करता है। तो अगर मान लो इन चक्रों के आपके पार जाने का अगर ख्याल आ गया है, तो जल्दी से इस ख्याल को काम पे लगा दें, क्योंकि कल को माया का इतना भारी प्रभाव है, इतना प्रकोप है कि कब माया अपने जाल में ले लेती आदमी को पता भी नहीं चलता। इतना भारी माया का जाल है। पहली बात तो किसी व्यक्ति में, बिरले लोगों में ही इस चक्रों के पार जाने की एक प्यास उठती है। बाकी तो अरबों खरबों लोग हैं, वो पशु योनि पे जीते हैं, उनके अंदर ये प्यास भी पैदा नहीं होती। लेकिन सौभाग्य है तुम्हारा कंचन कि तुम्हारे भीतर ये पार जाने की एक अदम्य प्यास पैदा हुई, और इसको अब टालो मत। जितना शीघ्र हो सके इस पर अपना काम शुरू करो। पंचवटी का प्रश्न है, जब मैं ध्यान करती हूँ तो आंखों से आंसू अकारण बहते हैं। आहा, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है। अरे समझने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान करने में अगर आंसू बह जाए तो समझना अभी बात बनने में अब जरा भी देर नहीं है। पिघलना शुरू हो गया। बर्फ जो था अहंकार का, वो पानी बनना शुरू हुआ, और शीघ्र ही ये पानी भाप बनकर उड़ेगा। उसकी तीसरी अवस्था है भाप बनकर उड़ना। किसी भी जल की 3 अवस्थाएं होती है, एक तो बर्फ बन जाना, पिघलना, और तीसरी अवस्था है भाप बनकर उड़ जाना। तो तुमने पहला चरण पार कर लिया, दूसरे में तुम जी रही हो, अब तीसरा चरण तो बस आने में ही है, देर नहीं है इसकी। आंसुओं को रोकना मत, बिल्कुल मत रोकना। दूसरे क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत देना। तुम तो रोना, जी भर के रोना। परमात्मा को रोना बहुत पसंद है, ध्यान रखना। उसके चरणों में अगर कोई चीज़ अर्पण होती है तो तुम्हारे प्रेम से भरे आंसू अर्पण होते हैं। तुम्हारे प्रेम से भरे हुए जो आंसू टपकते हैं, गालों से लुढ़क कर जो तुम्हारे सीने पे गिरते हैं, ये आंसू तुम्हारे दिल की मैल को साफ करते हैं। और दिल की मैल को साफ करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी दिल की मैल को साफ करने के लिए वहाँ पर कोई इलाज नहीं है सिवाय आंसुओं के।
तो आंसू आते हैं ध्यान करने के समय, तो इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। और भक्त का तो मार्ग यही है कि अपने आंसुओं को परमात्मा के चरणों में चढ़ा देना। मीरा का मार्ग देखिए, मीरा कितने प्यार से गाती है अपने गीत में, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फूल गई आनंद घन होई। तो बेल जो होती है ना प्रेम की, वो आंसुओं के जल से सींची जाती है। तो भक्तों का जो मार्ग रहा है उसका मार्ग आंसुओं से पटा है। सूफियों का भी जो मार्ग है वहाँ भी आंसू ही इबादत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सूफी रोते हैं अपने इश्क में, अपने मुरीद के इश्क में, अपने मुर्शिद के इश्क में, अपने गुरु के इश्क में। वे बहुत रोते हैं, आंसू बहाते हैं और पिघलते हैं। तो आंसू बहना ये परम सौभाग्य की स्थिति है एक साधक के जीवन में, बड़ा सौभाग्य है। लोगों के तो आंसू आते ही नहीं है, इतनी आंखें पथरा गई लोगों की। गनीमत है कि तुम्हारी आंखें अभी संवेदनशील है और तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, तो बहने दो इसको। सौभाग्य की घड़ी तुम्हारे जीवन में आ गई है। शुभ सुनने का प्रश्न है, जागते समय मेरे आज्ञा चक्र और सहस्त्रनार चक्र पे दिन रात कंटिन्यू वाइब्रेट होता है। बहुत सुंदर। लेकिन कोई डिस्टर्ब करता है तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। मैं इसे कैसे साइलेंट रहूँ, इसमें शांत कैसे रहूँ? देखिए, संसार में रहते हैं तो आसपास हमारे लोग भी रहते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप ध्यान में बैठोगे तो कोई बर्तन गिरने की आवाज़ भी आएगी, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आएगी, किसी ट्रैफिक की आवाज़ भी आएगी, कोई गाड़ी का हॉर्न भी बजेगा, कोई बच्चा भी चिल्लाएगा। ये सब चीज़ें को बहुत ध्यान से आप सुनते रहें, बड़े प्रेम से। ये भाव से सुने कि परमात्मा अलग अलग आवाज़ों में बोल रहा है, कभी किसी बच्चे के चिंघाड़ने में, कभी किसी हॉर्न में, कभी कुत्ते के भौंकने में। ये सब परमात्मा के ही स्वर है। ये समझ के उसको सुनिए आप बहुत प्यार से, बड़े मोहब्बत से। तो फिर आपको न तो क्रोध आएगा, ना आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, और आपका जो आज्ञा चक्र पर ध्यान और सहस्त्रार पर जो ध्यान है ना, वो और गहरा हो जाएगा। यानी साउंड आपके पास में आएगा, लेकिन आप बन जाओगे घाटी। स्वीकार भाव में आदमी घाटी बन जाता है। आवाज़ बाहर से आएगी, घाटी में गूंजेगी और आपके उस शून्य को और गहरा कर जाएगी। तो परम स्वीकार भाव से परमात्मा की विभिन्न आवाज़ों को प्रसाद की तरह सुने, विरोध न करें। एक स्वामी जी पूछते हैं, प्रेम है कि नहीं, कैसे पहचानें? प्रेम को पहचानने की जरूरत नहीं है, प्रेम पहचाना भी नहीं जाता, क्योंकि पहचान की ये प्रश्न उठता है खोपड़ी से, और खोपड़ी का ये सब्जेक्ट ही नहीं है प्रेम। प्रेम तो दिल से है। जब तुम्हारा दिल धड़कता है तो तुमको स्वयं एक पहचान आ जाती है प्रेम की। इसलिए प्रेम को समझा नहीं जाता, प्रेम में हुआ जा सकता है, प्रेम में जीवन बिताया जा सकता है, प्रेम में नाचा जा सकता है, प्रेम में आंसू बहाए जा सकते हैं। यही उसकी पहचान है। प्रेम में जब आंसू आने लगे, प्रेम में जब पैरों में थिरकन आने लगे, प्रेम में जब तुम्हारा पूरा मन प्रसन्नता से भर जाए, खुशियों से भर जाए, तो समझना कि प्रेम ने तुम्हारे पर कब्जा कर लिया है। ये उसकी पहचान है। पलटू राम जी पूछते हैं, गुरुजी मन को आपके कार्य में कैसे लगाया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है पलटू राम जी। आप तो मेरे काम में लगे ही हुए हैं और बहुत अच्छा आप हमारा कार्य करते हैं, और आपसे बड़ी उम्मीद भी है मेरे को बहुत, कि हमारे काम को आप बहुत आगे तक लेके जाओगे। और बहुत समर्पण भाव है आपका। बस और अपने समर्पण को गहरा करते जाइए, प्रेम को गहरा करते जाइए, और अपने को बस गुरु के भक्ति में, गुरु के सुमिरन में, गुरु की उपस्थिति में अपने को छोड़ दीजिए, डुबाते जाइए। बस नैया आपकी इसी जन्म में पार लग जाएगी।
और आपका तो परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुश होता हूँ आपके परिवार को देख करके कि आपका परिवार बहुत अच्छा है। भगवान करे इसमें और खुशियाँ हो और आनंद बरसे, इसमें एक रस पैदा हो आपके परिवार में और ये रस कभी टूटे नहीं। और आप तो हमारे हर शिविर में आते भी हैं, हमें बहुत आपका सहयोग मिलता है। हर तरह से आपने हमको आश्रम को सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। और बस मेरे काम को ऐसा समझे कि वो मेरा काम नहीं, वो आपका ही काम है। तो जितना मेरे काम में आप डूबोगे ना, उतना आपका विकास होगा, उतना आप और निखरोगे। तो जिस भाव से आप काम करोगे ना, उस भाव आपको निखारता है। तो समर्पण भाव से आप जो भी करें मेरे लिए, आप कार्य जरूर करें। जगदीश कुमार जी पूछते हैं, क्या संसारिक प्रेम करते हुए अध्यात्म में प्रवेश किया जा सकता है? सांसारिक प्रेम करने के बाद ही आध्यात्मिक में प्रवेश मिलता है। जब तक तुम बाहर प्रेम न जानो तो भीतर कैसे जानोगे तुम? जब तुम बाहर नहीं देख सकते तो भीतर क्या देखोगे? तो बाहर अगर मान लो प्रेम की स्थिति उपलब्ध है तो उसको इग्नोर मत करना। उस शरीर के तल पर ही प्रेम का अनुभव लेने के बाद आदमी अपने मन के तल पे जाता है, मन के बाद आदमी आत्मा के तल पे जाता है। एकदम से आप आत्मा के तल पे बहुत रेयर घटना है ये तो फिर किसी गुरु और शिष्य का मिलन होता है ना, तब वहाँ ये घटता है कि शरीर और मन दोनों छूट जाते हैं और आदमी आत्मा के लेवल पे आ जाता है। लेकिन आम संसारी जो है उसको अपने प्रेम की यात्रा शरीर से शुरू करनी पड़ती है, मन के तल पे लाना पड़ता है, और उसके बाद कोई गुरु का सानिध्य मिल जाए तो वो प्रेम तुम्हारा आत्मा के तल पे आ जाता है। एक स्वामी जी पूछते हैं कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या का कोई नियम नहीं होता है, वो तो आपके जीवन की जो जीने का एक ढंग है आपका। आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आप जीवन को कैसे संवारना चाहते हैं अपने जीवन को, वो सब अपने कागज़ और पेन लेके आप लिखिए पहले तो, कि आपको जीवन में क्या आपको पाना है, क्या आपका उद्देश्य है, कैसे आपको जीवन को बिताना है, क्या आपका मोटो है, क्या आपकी कामनाएं हैं, वो सब एक कागज़ पे लिखिए। और उसको लिखने के बाद उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए सहयोगी हो सकती है उसको अपनी दिनचर्या में जोड़िए। क्योंकि दिनचर्या हर आदमी की अलग अलग दिनचर्या होती है। किसी व्यक्ति को सुबह सुबह ज़्यादा अच्छी नींद आती है, रात भर वो सो नहीं पाता, तो उसको कहो कि मैं तुम 4 बजे उठ जाओ तो वो पागल हो जाएगा आदमी। हर व्यक्ति के अपने अपने ढंग होते हैं दिनचर्या के, तो अपने विवेक के अनुसार आप अपनी दिनचर्या को ढूंढें और उस पर अमल करें। गोविंद सिंह जी पूछ रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से मैं कहीं आ जा नहीं सकता गुरुदेव, और आत्मज्ञान की प्यास से बेचैन हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता। मन लगेगा भी नहीं जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक मन की ड्यूटी लगी हुई है। ये उसको ये जॉब ही दिया गया है कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को तुझे अपने परमात्मा के पास पहुंचाना ही है, ये उसका काम ही है। और वो काम में बड़ा अपना ईमानदार भी है मन, वो तब तक ठहरेगा ही नहीं। उसको लाख लाख आप प्रलोभन दे दो मन को, कुछ भी बोलो उसको, कुछ भी रखो उसके सामने, वो सबको इनकार करेगा, सबसे बोर होगा बाद मन। कितना भी सुंदर आप दृश्य को दिखाओ उसको, 3 दिन में उब जाएगा वो। दुनिया की सब चीज तुमको उबाती है, बड़े से बड़े सुंदर दृश्य उबा देते हैं,
बड़ी बड़ी सुंदरियां उबा देती है, सुंदर पुरुष उबा देते हैं, अपार धन तुमको उबा देता है, अपार प्रसिद्धि तुमको उबा के रख देती है। सब तुमको उबाने वाले तत्व है। एक जगह है जहां कभी ऊब पैदा नहीं होती, वो है तुम्हारा अपना स्वभाव। और वो कौन सा स्वभाव है? तुम्हारा शून्य स्वभाव, जहां टोटल शून्यता है। हाँ, अगर वहां पर आपको रहना आ जाए, कुछ आपकी वहां पर स्थिति बन जाए और रहना आ जाए अपने शून्य स्वभाव में, अपनी आत्मा में, तो उसके बाद फिर आपको दृश्य भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर वहाँ उबेंगे नहीं आप, क्योंकि अब आपको अपने शोध का पता चल गया। उस शोध से जब आप देखोगे ना, अपने शोध से, तो सारा ध्यान आपका अपने पर रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ को देखते हैं ना, अपने को भूल जाते हैं हम, और दृश्य हमारे लिए मेन हो जाता है। तो जब भी हम अपने को भूलेंगे, दृश्य से उबेंगे। लेकिन अपने ध्यान से, अपने पर ध्यान रखते जब हम दृश्य को देखेंगे, कभी नहीं उबता आदमी। तो थोड़ा अपने पर प्रयास करिए, अपने साथ डूबिए, जीवन का मजा ही बदल जाएगा आपका। एक स्वामी जी पूछते हैं कि प्रभु पर भरोसा क्या है और ये कैसा पता चले कि मुझे उन पर भरोसा है। देखिए, परमात्मा पर जब आप भरोसा रखकर जीते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि तुम्हारे जीवन से चिंताएं गई, भय गया, द्वेष गए, चुगलखोरी गई। जब भी तुम परमात्मा का समर्पण करते हो ना, तुम्हारे अंदर भाव हो जाता है परमात्मा के प्रति, तुम टोटल बदलने लगते हो। देन एंड देयर, उसको टाइम नहीं लगता कि अभी आपने समर्पण किया, भाव बना आपके अंदर समर्पण का और आप कल ट्रांसफर हो गए, ऐसा नहीं है। आपको अभी परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी आप एक क्षण में अपने प्रति समर्पण का भाव रखिए और आप पाओगे कि आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। वहाँ देर लगती नहीं, और आपको स्वयं को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इस भाव दशा में मेरे भीतर कितना परिवर्तन आया है। एक स्वामी जी पूछते हैं, इनका प्रश्न है कि सातों चक्रों को सक्रिय करके सक्रिय हो सकते हैं ये, कृपया करके इस पे आप बताएं। ये चक्र जो है आपके भीतर, ये 7 दरवाजे हैं, 7 महलों का मकान है आपका। जैसे किसी मकान में 7 फ्लोर है, ऐसे आपके भीतर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो 3 नाड़ियाँ जाती है, ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, इस पर ये सारे चक्रों की चर्चा की जाती है, इन चक्रों पर। तो जो जो साधना में आप शुरुआत में थोड़ी गति करते हो, तो आपकी ऊर्जा जो है वो मूलाधार चक्र पर बिल्कुल सोई पड़ी, मूर्छित, एकदम गहरे मूर्छा में डूबी हुई। वहाँ पर एक पशु का जीवन है। हर पशु की ऊर्जा मूलाधार चक्र पे ही रहती है, उससे आगे बढ़ती नहीं। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी अक्सर लोगों की मूलाधार चक्र पे ही रहती है, उसके आगे बढ़ नहीं पाती। थोड़ा हम लोग जब कोई अच्छी ग्रंथ की बात सुनते हैं, किसी गुरु की मुख से बात सुनते हैं, किसी गुरु का सानिध्य पाते हैं, किसी गुरु के सत्संग में बैठते हैं, और कानों में जो परब्रह्म की वाणी पड़ती है, कानों में जो हरिनाम पड़ता है, तो उस ध्वनि के कारण वो जो तुम्हारे भीतर मूलाधार पे जो ऊर्जा डेड पड़ी है, उसमें स्फुरण शुरू हो जाता है, उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और वो ऊर्जा जागने लगती है। जागेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो आप कैसे सब चक्रों को, बाद में आपका सेकंड चक्र आता है स्वाधिष्ठान, फिर आएगा आपका नाभि चक्र मणिपुर,
फिर आपका हृदय चक्र आएगा, फिर आपका कर्ण चक्र आएगा, फिर आपका तीसरा नेत्र आएगा, फिर आपका 7वां चक्र सहस्त्रार आ जाएगा। और सहस्त्रार जो है ये आपका आखिरी चक्र है और यहाँ से ऊर्जा आपकी ब्रह्मरंध्र में मिल जाती है। तो ये बहुत पॉसिबल है, इसको जगाना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। बस आप अपने प्यास से भरिए और आपका प्यास ही आपके चक्रों को जगा देता है। हाँ, साधना नंबर 2 है इसमें, आपकी प्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आँख बंद करके जब आप बैठोगे इस प्यास को लेकर के ना और अपने रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दोगे ना, तो ये अपने आप चक्रों पर गति होने लगेगी आपकी। और कभी समय मिले, सुविधा मिले तो हमारे शिविरों में आइए, हम वहाँ पर एक अच्छा प्रयोग करवाते हैं 7 चक्रों को जगाने का। उसमें आप बैठेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा क्लियर समझ में आएगा और प्रयोग भी हो जाएगा। हाँ, एक स्वामी जी पूछते हैं, जब मैं पेपर देता हूँ तब एक अंक से रह जाता हूँ, तो बताइए। प्रयास पूरा नहीं होता, ध्यान कहीं और लगा रहता है, मेमोरी डिस्टर्ब रहती होगी, 50 कारण इसके हैं। तो ये कारण आप खोजिए अपने भीतर कि क्यों एक अंक से मैं दूर रह जाता हूँ, क्योंकि ये कारण आपको ही खोजने पड़ेंगे कि किस कारण से ऐसा होता है। क्या कुछ आसपास का माहौल डिस्टर्ब है या क्या है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कारण आपको ही खोजना पड़ेगा कि इसमें कारण क्या है एक अंक से पीछे रहने का। बस वो कारण पता चल जाए तो अपने आप निदान हो ही जाता है। ठीक। हाँ, ललित मेहता जी पूछ रहे हैं, गुरुजी सिख धर्म जो सेवा का मार्ग है, ये उसमें अंडा, चिकन, वाइन कहाँ से आ गए, इस बारे में कुछ बताने की। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ललित जी का ये। देखिए, जब गुरु जिंदा होते हैं ना तब धर्म जिंदा होता है, और गुरु के जाते ही धीरे धीरे उसमें विकृतियां आ जाती है। ऐसा समझे कि हिमालय के गंगोत्री में गंगा जितनी शुद्ध रहती है उतनी गंगा रास्ते में शुद्ध नहीं रहती। उसमें बहुत नदियों, नालों का पानी, गटर का पानी, शहरों की सब उसमें धूल धुआं सब गंगा में आती है, गंगा को अपवित्र करती है। तो नानक जब तक थे या 10 गुरु जब तक थे तब तक तो कोई काम ही नहीं था ये मदिरा, मांस और ये सब शराब, इसमें संभव ही नहीं था कि कोई व्यक्ति जो परमात्मा के रास्ते पर चला है वो एक मच्छर को भी नहीं मार सकता। तो जीव मारना तो बहुत अलग बात है, उसके अंदर तो इतना प्रेम, इतना करुणा होता है कि वो किसी की हत्या करके और अपने पेट को कब्रिस्तान बना ही नहीं सकता, क्योंकि मांस क्या है, तुम्हारे पेट कब्रिस्तान बन जाता है। और जीव हत्या जो है, जो प्राण तुम में वही प्राण उस पशु में भी है, तुम में उसमें जरा भी फर्क नहीं है। वहाँ पशु थोड़ा सोया हुआ, तुमसे ज़्यादा सोया हुआ है, तुम थोड़े ज़्यादा जाग गए हो, इतना ही फर्क है। बाकी प्राण उसमें भी है, चेतना उसमें भी है, परमात्मा उसमें भी है। तो कभी भी जब सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी महाराज, ये तो बड़े प्यार से अपने इस रास्ते को सींचा उन्होंने, बड़े प्यार से गीत गाया उन्होंने, इतना प्यार लुटाया उन्होंने। जितनी यात्रा गुरु नानक देव ने की इतना किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं की उस ज़माने के अंदर। दूर दूर तक, मुल्तान तक वे गए, तिब्बत तक वे गए, आसाम तक वे गए और खूब बांटा अपने को, अपने प्रेम को। तो जो भी विकृतियाँ आती है उसके लिए नानक जिम्मेदार नहीं है, न 10 गुरुओं की परंपरा जिम्मेदार है। ये तो बाद में चलने वाले लोग उस पर जो है ये अपने ढंग से अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए हर आदमी जो उस धर्म में होता है वो सिख नहीं होता।
क्योंकि सिख बनने के लिए आपको शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य जो होता है ना, वो अतिशय अपने गुरु के प्रति बहुत प्रेम से भरा होता है, और गुरु ने जो उसमें आज्ञाएं दी है गुरुवाणी में, उस पर पूरी तरह से अमल करके उस पर चलता है। पंचवती ध्रुव का प्रश्न है, मेरे पति और मेरी दशा आत्मज्ञान की प्यास में पागल जैसी हो गई है, कैसे खुद को जाने समझ नहीं आता, पति के स्वास्थ्य कारणों के कारण कहीं जा नहीं पाते, गुरु जी कृपा से दूर भी है। देखिए, जीवन में झंझटें हैं, परेशानियां हैं, इसी का नाम संसार है। हर आदमी को हम समझते हैं कि कितना सुखी होगा, क्योंकि हर घर के सामने एक चमकीला पर्दा लगा हुआ है। लोग सोचते हैं कि इस घर में कितनी खुशी होगी, क्योंकि पर्दा चमकीला लगा हुआ है। जरा पर्दा हटाओ लोगों के घरों का, तो वहाँ आंसुओं की धार मिलती है, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे बड़ा हो छोटा कोई भी हो, आंसुओं की धारी मिलती वहाँ। बहुत संसार मतलब दुखों का एक जंगल, और इसमें लेकिन रहना है। इसी जंगल में अपने को फूल उगाने हैं। इस जंगल को आप छोड़ नहीं सकते, संसार से आप भाग नहीं सकते। अब आपके पति जो है वो स्वास्थ्य कारण से आपको वहाँ रुकना पड़ता है, तो पति में परमात्मा जानिए, आप उसकी सेवा करिए। उसकी सेवा की, आपके सेवा की बहुत ज़रूरत है उसको इस भाव से सेवा करिए कि परमात्मा की आप सेवा कर रहे हैं, और सेवा में डूब जाइए आप, तो सेवा आपको तार देगी। नहीं तो क्या होगा, आपने अगर मान लो अधूरेपन से किया तो आपका काम भी नहीं बनेगा, आपको उतारेगी भी नहीं, और उस काम में मज़ा भी नहीं आएगा। और अपनी प्यास को, जो आपने कहा कि मेरे अंदर बहुत परमात्मा को पाने की प्यास है, इस प्यास को सेवा में लगा दीजिए। चेंज योर एनर्जी इन सेवा, और आपको तो एक अच्छा साधन मिला हुआ घर में। अगर पति की आप सेवा कर सकती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसी को परमात्मा मानते हुए, उसको भगवान का रूप देखते उसमें सेवा आप करते जाइए, और आपका नैया पार हो जाएगी। आकाश का प्रश्न है, भगवान आत्मा को अलग देख लेना ही क्या वो घटना है जिसकी सब सद्गुरु बातें करते हैं? अपने को शरीर नहीं मानना। वो जो देख रहा है शरीर को, उस देखने वाले में डूब जाना, इसको कहते हैं आत्मा का अनुभव। क्योंकि भीतर तुम जो हो वो देखने वाले हो। मैं अपने हाथ को देखता हूं तो मैं हाथ तो नहीं हूं ना। मैं अपने पैर को देखता हूं तो मैं पैर कैसे हो गया? मैं सदा देखने वाला हूं, और मैं देखता हूं इसलिए दिखता है। मैं अगर न देखना चाहूं तो कभी दिखेगा नहीं। तो जो भीतर तुम्हारे बैठा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो चेतन है, वो चेतन तुम्हारी आत्मा है। आत्मा क्या है? तुम्हारी चेतनता, तुम्हारी सजगता, तुम्हारा होश, ये तुम्हारी आत्मा है। तो अगर आपने इसको जान लिया, इस होश को, इस सजगता को, इस चेतनता को, तो आप आत्मवान हो गए। और उस आत्मा में थोड़ा अब ठहरना पड़ता है, उसमें बस श्रम करना पड़ता है, उसमें तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है कुछ वर्षों तक। उसको ध्यान में बिल्कुल उतारना पड़ता है उसको, क्योंकि जन्मों जन्मों का हमारा ये सुनना है कि हम शरीर है, हम शरीर है, हम शरीर है, ये बात हमारे अंदर बहुत अंदर तक पहुंच गई है। तो शरीर के भाव से मुक्त होना और आत्मा के भाव में चले जाना, इसके लिए थोड़े से प्रयास की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको अनुभव हो रहा है आकाश कि अपने आत्मा को जानने का, तो बस उसमें डूब जाइए आप। और इसमें गुरु की सेवा आग में घी का काम करती है। अगर आपके पास कोई सेवा का अवसर है तो ज़रूर सेवा में डूबिए और अपने गुरु की सेवा के काम में बहुत हाथ बटाइए, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा।
एक स्वामी जी पूछते हैं, ध्यान में उन्नति करने के लिए उचित भोजन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ तक सवाल है भोजन का, तो अकेला भोजन पर चर्चा न करें। आहार का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हम बाहर से ले रहे हैं वो आहार है। चाहे आंखों से ले रहे हो, चाहे कान से ले रहे हो, चाहे स्पर्श से ले रहे हो, चाहे हम गंध से ले रहे हो, चाहे हम आहार से ले रहे हो, भोजन से ले रहे हो। तो भोजन और सब चीज़ जो ले रहे हैं, इसके अंदर आपको बहुत सजगता रखनी पड़ेगी। हम ऐसे दिन भर टीवी चलाते हुए फालतू चीज़ देखते रहते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं है। कितना समय हम खराब करते हैं टेलीविज़नों के ऊपर। सड़क पर आप जा रहे हैं, अब सड़क पर फालतू के बहुत बोर्ड लगे हुए हैं कि लक्स साबुन से हेमा मालिनी नहाती है। उसको देखने का कोई मतलब ही नहीं, आदमी बहुत गौर से देखता उसको। जगह जगह कारों के विज्ञापन खड़े हुए, उसको देखता आदमी। यानी जिसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, उस पर अपनी आंखों को गड़ा करके आदमी अपने टाइम को ख़राब करता है। तो ये भी एक आहार है जो आप ले रहे हैं आंखों के द्वारा। तो बहुत साधक को सजग होना पड़ेगा कि मैं वही चीज़ देखूं जो मेरे भीतर जाके शांति को पैदा करती हो। मेरे भीतर कोई ऐसा दृश्य मैं न देखूं जो मेरे भीतर जाकर के उत्तेजना को पैदा करता हो। मैं ऐसे दृश्य देखूं, ऐसे होर्डिंग देखूं, ऐसी कोई चीज़ देखूं जो जाके मेरे को उसको देखने के बाद मेरे अंदर बहुत शांति आती हो। मैं ऐसी कुछ बात सुनूं अपने कानों के द्वारा भी जिसको सुनने के बाद मेरा रोम रोम पुलकित हो जाए, रोम रोम मेरा शांति से भर जाए। मैं ऐसा कोई उत्तेजना वाला शब्द न सुनूं कान से कि मेरे अंदर बहुत उत्तेजना आ जाए, क्रोध आ जाए, हाँ बहुत मैं पागल जैसा हो जाऊं। और जहाँ तक सवाल है भोजन का, तो भोजन बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो जितना आपका आहार है, भोजन है, उसमें 60% खाइए और 40% जगह छोड़िए अपने भीतर। ठूस ठूस के भोजन कभी नहीं खाना, थोड़ा स्पेस रहने दीजिए आकाश के लिए भी भीतर के भीतर, क्योंकि आपका तत्व 5 तत्वों से बना है, उसमें आकाश तत्व भी आपके अंदर है। हम ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो आकाश तत्व नील हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन का भी अच्छा, आपका शरीर की ऐसी बैलेंसिंग है कि जब आप बहुत संवेदनशीलता से भोजन करेंगे ना, बहुत ध्यानपूर्ण, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका शरीर कहता है कि बस। एक आवाज़ अंदर से जरूर आती है कि बस हो गया पूरा। लेकिन आपका मन कहता है यार वो मिठाई बहुत अच्छी रखी है, वो खीर बहुत अच्छी बनी, एक कटोरी और पी जा। बस वहाँ सावधान रहना है, वो पॉइंट है सावधान रहने का। तो आपका शरीर ने तो आपको घंटी बजा दी। शरीर बहुत आपका ईमानदार है, बड़ा सेवक है, आपका नौकर है, बहुत गजब का नौकर है। ये बराबर खबर देता आपको कि काम खत्म हो गया, पेट मेरा मस्त हूँ, सेटिस्फाइड हो गया मैं। मन कभी तृप्त नहीं होता, मन कहता और ले ले, ये अच्छा बना, ये कचौरी बहुत अच्छी बनी, ये आलू बंडा बहुत अच्छा बन गया, इसको भी 2-3 पीस खा ले। तो वहाँ पर थोड़ा सावधान रहना आपको। शरीर जब घंटी बजाए वहाँ रुक जाना और सात्विक आहार लेना। उसमें नॉन वेज, अंडा, ऐसे गरिष्ठ पदार्थ कभी नहीं लेना। बहुत सात्विक भोजन करना जो परिवार में बनता है और जो प्रेमपूर्ण हाथों से बने। पहली बात, जो भोजन बनाता है उसकी भी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब है तो पूरा का पूरा एनर्जी फील्ड पूरा भोजन में आएगा और खाने वालों को बेचैन करेगा। तो जो बनाता है खाना, उस पर भी ध्यान दे कि वो बहुत प्यारपूर्ण अवस्था में वो भोजन को बनाए और अपनी भूख से थोड़ा कम खाए। यह है आहार विज्ञान। एक माँ का प्रश्न है, गुरुजी मैं ज़्यादा बोलती नहीं, इसलिए लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मैं क्या करूं जिससे लोग मुझसे बोर ना हो, कृपया मार्गदर्शन करें। ये अच्छी बात है। अगर आप मौन होती है और फालतू के लोग आपसे दूर हो जाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। आप को परमात्मा फालतू लोगों से बचा रहा है, ख्याल रखना, ये उसकी कृपा बरस रही है आप पर। तो आप तो अपने मौन को बहुत गहराई में ले जाओ और मौन हो जाओ, और इतने मौन हो जाओ कि आलतू फालतू कोई व्यक्ति, कोई औरत आपके पास में आए नहीं आपका सर चाटने के लिए, क्योंकि लोगों के पास में है क्या,
लोग जब आपके पास में आते हैं तो बस एक ही काम चलता है, तेरी का, मेरी का, चुगली का, इसकी निंदा, उसकी निंदा। तो आपको परमात्मा व्यर्थ के लोगों से बचा रहा है। तो उस समय को, उस बचाव को आप अपने मौन में और गहरे ले जाओ, बैठो अपने साथ, परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे भगवान, तेरी कितनी कृपा है कि तूने मुझे फालतू लोगों से बचा दिया और अपने चरणों में लगा दिया, अपने चरणों का सेवक बना दिया मुझे। तो भगवान के ध्यान में रहो, उससे बड़ी अच्छी स्थिति कोई नहीं है। विनोद काका जी का प्रश्न है, सतगुरु ओशो तिलक के माध्यम से आज्ञा चक्र की चर्चा करते हैं, उस स्थान की पहचान में थोड़ा और प्रकाश डालें गुरुवर। विनोद जी का प्रश्न है कि ओशो की एक पुस्तक है गहरे पानी पैठ, उसमें इन्होंने तिलक, टीके, तीर्थ, मंदिर, इन सब की चर्चा की है बहुत विस्तार से। उसमें तिलक की भी चर्चा की है कि भारत में दो नेत्रों के बीच में जो तीसरे नेत्र का वर्णन आता है उसका जिक्र किया गया है, और उस स्थान को 24 घंटे स्मरण रखने के लिए तिलक का उपयोग किया गया। तिलक भी और कोई तिलक नहीं, चंदन का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आती है तो यहाँ थोड़ा सा अग्नि का सेंसेशन होता है। इसलिए भगवान शंकर की तीसरी आंख से ज्वाला को बताया गया है, बाहर निकलते हुए आग को। अगर आपने भगवान शंकर के कुछ चित्र देखे होंगे तो उस नेत्र से ज्वालाएं फूटती है, मतलब वहाँ पर थोड़ा हीट पॉइंट है वो। इसलिए उस स्थान को ठंडा रखने के लिए हमारे भारत के मनीषियों ने चंदन का टीका वहाँ लगाना शुरू किया। और टीका लगाने से एक बहुत अच्छी बात है कि आपको दिन भर बिना किसी प्रयास के तीसरे नेत्र का आपको स्मरण सदा बना रहता है। ये चीज़ें महिलाओं को भी दी गई थी। भारत में जब महिलाएं टीका लगाती थी, अब तो बिंदियाँ लगाती है, अब तो कोई अर्थ बचा नहीं बिंदियों में। अभी तो किसी को पता ही नहीं कि बिंदियाँ क्यों लगाई जा रही है। ठीक, तो उस समय जब ये विज्ञान खोजे गए थे तो उस समय तीसरे नेत्र का बहुत महत्व था और उस स्थान पर लोग तिलक लगाते थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि व्यक्ति की साधनाओं के अनुसार हर व्यक्ति के नेत्र का, तीसरे नेत्र का स्थान अलग अलग हो सकता है थोड़ा। जो व्यक्ति ने बहुत साधना की, तीसरे नेत्र की, उसका स्थान बिल्कुल दोनों भावों के बीच में आ जाता है। जिसने थोड़ा बहुत प्रयास किया उसका स्थान दो भावों के बीच में नहीं होता। तो कोई गुरु के पास अगर आप जाते हो तो गुरु आपके उस तीसरे नेत्र के स्थान को देख लेता है कि आपका स्थान कहाँ पर है, और वो अपने शक्तिपात के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके उस नेत्र को जागृत करके बिल्कुल ठीक स्थान पर ले आता है। इसमें गुरु की भूमिका होती है और आपको वो दिखाता है कि यह आपका तीसरा नेत्र है, यहाँ पर आप ध्यान करिएगा। और ध्यान करने में तिलक जो है बहुत दिन भर सहयोग करता है। ये तिलक की महिमा है जो ओशो ने बताई। महेश जी का प्रश्न है, गुरुदेव ध्यान की सबसे सरल विधि बताएं। ध्यान से सरल कोई ध्यान, एक पहली बात तो ध्यान की कोई विधि होती नहीं। ठीक, ध्यान विधि के पार है। ध्यान की कोई विधि नहीं होती, ध्यान की कोई साधना नहीं होती। ध्यान तुम्हारा बस होना है निपट, तुम्हारा स्पेस, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा मौन, तुम्हारी सजगता, तुम्हारा होश। ध्यान एक समझ है। क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग, बहुत बारीक अंडरस्टैंडिंग। विधियों के चक्कर में मत पड़ना, साधनाओं के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो अनंत जन्म भटक जाओगे आप। तो ध्यान की कोई विधि नहीं होती। ध्यान तो तुम्हारा होना है, तुम्हारा अस्तित्व है, वो तुम ध्यान ही हो। बस सिर्फ ये विधियों का चक्कर छोड़ो, बाहर भटकने का चक्कर छोड़ो और सीधे अपने आत्मा में प्रवेश कर जाओ, बैठ जाओ और अपने स्वयं को निहारना शुरू करो। अपने को देखो और बिना किसी धारणा के देखो।
वहाँ कोई धारणा मत बनाओ, वहाँ कोई कामना मत रखो, क्योंकि वहाँ कुछ दिखता नहीं है। लोग जिंदगी भर कुछ न कुछ देखने में लगे रहते हैं कि किसी को ये दिख जाए, किसी को वो दिख जाए, किसी को यो दिख जाए, उधर कभी कुछ दिखता नहीं, ध्यान रखना। और जो दिख रहा है किसी को ना, वो सब माया का खेल और कुछ नहीं है। असली में परमात्मा दिखता नहीं, दिख जाए वो परमात्मा दो कौड़ी का, क्योंकि जो भी चीज़ दिखती है ना वो सब माया है, और जो दिख रही है वो नष्ट भी होगी। जो चीज़ दिखाई पड़ती है वो नष्ट होने वाली है। तुम्हारा शरीर तुमको दिखता है, ठीक, ये नष्ट होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो दिखती नहीं है। तो ध्यान लगाओ सदा ही अपने उस स्थान पर जो दिखता नहीं है और कभी दिखेगा भी नहीं। उस न दिखाई पड़ने वाले तत्व में प्रवेश करना, वहाँ खुदाई करना, वहाँ रहना, वहाँ खोदते जाना, उसको खोदते जाना और गहरे और गहरे और गहरे। वहाँ जाके आपको बहुत अच्छा एक फील आएगा, एक एहसास आएगा आपको। उस एहसास में फिर जीना। तो आत्मा क्या है? एक एहसास। उसका कोई आकार नहीं ना, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, कुछ है नहीं। वो एक खुशबू की तरह तुम्हारे जीवन में आती है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, अंदर कोई व्यक्ति नहीं बैठा तुम्हारे अंदर आत्मा बन करके, नहीं। वो एक फूल की, जैसे फूल में का सब खुशबू आती है ना, ऐसे तुम्हारे भीतर परमात्मा की सुगंध है। और तुम जब अपने भीतर जाते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से वो खुशबू उठती है उस एहसास की। ये असली बात है। पारस जैन जी का सवाल है। पहले कहते हैं, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। जब मैं तीसरे नेत्र पे ध्यान करता हूँ तब मुझे बहुत आनंद होता है, वाह। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं मेरे द्वार क्रोध में कुछ गलत विचार ना निकल जाए, फिर मुझे यह साधना छोड़नी पड़ जाती है। नहीं, ध्यान को छोड़िए मत। कोई भी ध्यान जो आप शुरू करते हो उसको कम से कम आप 3 महीने जरूर करें। उस प्रयोग को बीच में छोड़ना नहीं, किसी भी ध्यान को। और हर ध्यान के लिए जो समय आपने निश्चित किया है, समय, टाइम, उसी समय वो ध्यान करें। ऐसा नहीं है कि आपने तीसरे नेत्र का प्रयोग कभी सवेरे कर लिया, कभी टाइम मिला दोपहर में कर लिया, फिर कभी शाम को कर लिया, कभी रात में कर लिया। नहीं। जैसे आपके नाश्ते का समय बिल्कुल फिक्स है, लंच का समय फिक्स है, शाम की चाय का समय फिक्स है, डिनर का समय आपका फिक्स है, ऐसे ध्यान का समय भी आपको जीवन में फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप टाइम को फिक्स करते हैं ध्यान के लिए ना, तो ये सारा अस्तित्व उस समय की प्रतीक्षा करता है आपकी। ये सारा अस्तित्व राह देखता है आपके उस समय की, कि आप आओगे, बैठोगे और ध्यान करोगे। तो उस समय के लिए अस्तित्व भी आपको सहयोग करता है। और जब उस समय आप चूक जाते हैं तो अस्तित्व फिर निराश हो जाता है। तो ट्यूनिंग आपकी टूट जाती है अस्तित्व के साथ में। तो टाइम बिल्कुल फिक्स करिए और ध्यान को कभी छोड़िए मत। ध्यान में डूबते जाइए, करते जाइए। और तीसरे नेत्र का प्रयोग तो इतना सुंदर प्रयोग है कि यहाँ पर प्रयास सहित ध्यान है, यहाँ प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आ जाए तो वहाँ फिर बस भगवान शिव का निवास है, वो आपका कैलाश है। वहाँ आनंद की धारा बहती है। वहाँ विजय लक्ष्मी सोनी जी पूछते हैं, गुरुदेव, ध्यान में नीली रोशनी दिखती है, आगे क्या करें? कुछ मत करो। अगर नीली रोशनी दिखती ध्यान में आपको, बस उसमें कोई रस मत लो, कुछ करो मत उसके साथ। उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी मत करो, उसमें अपने सवाल खड़े मत करो, क्योंकि सवाल बहुत जल्दी खड़े करता आदमी। खोपड़ी जरा भी शांत नहीं रहती। जरा सा कुछ आदमी को कुछ अनुभव होता है, खोपड़ी फौरन सवाल करती है। खोपड़ी को शांत रहने दो और जो रोशनी दिखती है उसमें डूब जाओ, पूरे उसके हो जाओ, उसमें खो जाओ, ताकि वो रोशनी आपके पूरे रोम रोम में वो प्रवेश कर जाए। उसको अवसर दो, उसको मौका दो कि वो आपको स्नान करा सके, वो आपको नहला सके। वो परमात्मा की रोशनी है जो आपके पास में आई है और वो आपको स्नान कराना चाहती है अपने रोशनी में। तो उसको अवसर दीजिए। सवाल मत खड़े कीजिए आप, बस उसका स्वागत करिए और उसको बड़े प्यार से स्वीकार कीजिए।
डॉक्टर रघवेंद्र सिंह का प्रश्न है, स्वामी जी आपने 3 दिवसीय शिविर गुरुग्राम में लिया था। मुझे भी साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस शिविर में आपके सामने बहुत रोया था। शिविर के बाद आपने कहा था, जा तेरा काम हो गया। मैं क्या समझूं? हाँ, मैं इसलिए कहा था कि जो आदमी पहली बार जब मिलता है गुरु से और उसकी आंखों से अगर आंसू गिर जाए तो समझना कि गुरु से उसकी बड़े एक अच्छे लेवल पे मुलाकात हो गई है, अच्छे तल पर गुरु के साथ वो जुड़ गया है। क्योंकि पहली भेंट हुई और अगर आंसू नहीं बहे तो अभी बहुत टाइम लगेगा गुरु से मिलने में तुम्हारे को। लेकिन तुम गुरुग्राम में आए और तुम जब बहुत पिघले, वो पिघलने में मैंने तुमको बहुत अपनी शुभकामनाएं दी कि तुम्हारी शुरुआत हो चुकी है और इस रास्ते पर तुम चलते रहना। लेकिन तुम बाद में मेरे से ज़रूर मिलना, जब भी तुमको समय मिले तो मेरे पास तुम आते रहो, सत्संग करते रहो। क्योंकि ये सत्संग ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो काम हो जाएगा, आपको अनंत बार सत्संग करना पड़ेगा। बहुकाल करे जब सत्संगा, तब होवे संशय मन भंगा, भगवान शंकर कहते हैं। इस पर ध्यान देना, सत्संग को कभी खोना मत और मेरे पास बार बार आते रहना। प्रभुनाथ जी कहते हैं कि सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और एक सवाल है विनोद जी का। बहुत प्रणाम। गुरुवार मैंने कई बार ध्यान में अनुभव किया कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मेरा हाथ अलग है, शरीर अलग है, मैं इस शरीर में केवल हूँ। मैं देखता हूँ जैसे कोई चक्र हूँ, गोल, यह क्या है? बहुत सुंदर है, जो भी हो रहा है बहुत खूबसूरत हो रहा है। आपको शरीर के पार की अनुभूतियाँ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है विनोद जी। और बस इसकी चाहत मत रखना, बस एक बात का बहुत सावधानी रखना कि आंतरिक अनुभव जब होते हैं वहाँ पर आपने जरा भी चाहत की और यात्रा रुकी। क्योंकि जब आता है ना आपके जीवन में आध्यात्मिक, तो ये प्रसाद की तरह आता है। ये आपके किसी एफर्ट से, किसी प्रयास से नहीं आता, ये उतरता है भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रसाद की तरह। तो बिल्कुल अपने को बीच में लाना मत, सवाल खड़े करना मत और उसको समझने की कोशिश मत करना। बस जीवन में ये चीज़ें कभी समझी जाती नहीं, आज तक कोई समझा नहीं। परमात्मा को आज तक कोई समझ नहीं पाया। लाखों साल हो गए खोजते खोजते लोगों को, इतने ऋषि मुनि हो गए, कोई परमात्मा को समझा नहीं, समझ सकता नहीं, क्योंकि वो समझ के बहुत बाहर है। तो जो आपको अनुभूति हो रही है इस शरीर के पार जाने की और आत्म तत्व में ठहरने की विनोद जी, ये बहुत खूबसूरत है। बस इस अनुभूति में आप बहुत सहजता से डूबते रहे और गहराई में अपने को छोड़ते चले जाए, अपने को बिल्कुल ढीला करते जाए, अपने को बस छोड़ते चले जाए, असहाय मुद्रा में आ जाए कि बस मैं अपने को छोड़ दिया। जैसे बूंद सागर में कैसे गिर जाती है ना, ऐसे अपने को गिर जाने दे इस अपने अस्तित्व में, जो आपका खुद का अस्तित्व है उसमें। एक स्वामी जी का सवाल है कि स्वामी आपके सारे भजन कैसे सुन सकते हैं? मुझे आपके गाए भजन बहुत पसंद हैं। कुछ भजन तो हमने डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, कुछ भजन है इसमें, आप यूट्यूब पे हम सर्च कर सकते हैं हमारे भजनों को। बाकी बहुत लंबे, बहुत मतलब बड़े 250-300 के आसपास भजन हैं जो हमने ओशो के पास गाए हैं, और उसको डालना इसलिए संभव नहीं है कि उसमें उस वीडियो में ओशो को दिखाया जाता है उसमें आते समय, और हमारी इसमें आवाज़ आती है, तो थोड़ा कॉपीराइट का ये मैटर आ जाता है, इसलिए हम उसको अपलोड नहीं करते। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसको ऑडियो के फॉर्मेट में उसको हम डाल सकें ताकि ये प्रॉब्लम ना जाए। तो आपका सुझाव अच्छा है, हम इस पर काम करेंगे और अपने भजनों को हम यूट्यूब पर डालेंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।
गीत आपको कहती है नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। बहुत लोगों का अलग अलग प्रश्न है, लेकिन एक उसमें से प्रश्न हम ले रहे हैं कि गौरव जी पूछते हैं, आचार्य प्रशांत को जानते हैं क्या आप? हाँ, सबको जानते हैं गौरव जी, क्योंकि हम बहुत खुले हुए हैं, बहुत ओपन रखते हैं अपने आप को। कहीं भी किसी भी धारणा में हम बनते नहीं हैं और हम सबको सुनते हैं, सबका बड़ा सम्मान करते हैं हम लोग। जो भी हमारे जीवन में अब तक आए हैं और जो अभी भी हमारे जीवन में, जो कल भी आएंगे, उनका बड़ा स्वागत है। हर व्यक्ति अपने ढंग से परमात्मा के ही कार्य में अपने को अर्पण कर रहा है। कोई गाकर करता है, कोई नाच कर करता है, कोई बोलकर करता है, कोई मौन होकर करता है, कोई मुस्कुराहट देकर करता है। हर व्यक्ति परमात्मा को ही अर्पण हो रहा है। तो मैं उनको जानता हूँ और बहुत अच्छे लर्नेड आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ, उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वे बहुत हाईली क्वालिफाइड है और बहुत प्यारे प्यारे हैं। उनको सुनना चाहिए। विनोद जी का कहना है कि गुरु को मेरा धन्यवाद कहें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आप आते हैं ऑनलाइन में और प्रश्नों को पूछते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आइएगा कभी, जब भी समय मिले आपको। तो हमारे शिविर पूरे हिंदुस्तान में होते हैं और यहाँ सूरतगढ़ राजस्थान में हमारा बहुत सुंदर आश्रम है। यहाँ हर माह एक कैंप होता है। अभी 27 से 30 यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेम का सूफियाना शिविर होने जा रहा है। इश्क में डूबा हुआ, इश्क की चाशनी में डूबा हुआ शिविर है ये 27 से 30 वाला। तो इसमें आप आ सकते हैं, जो भी मित्र मुझे सुन रहे हैं। और यहाँ आने के लिए ये पूरे भारत से बहुत बड़ा इसका रेल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इंडिया में हर जगह से यहाँ पर ट्रेन आती है, चाहे वो बंगाल हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कहीं से भी हो। हर जगह से आने के लिए, सूरतगढ़ आने के लिए ट्रेन है। और ट्रेन स्टेशन से ये आश्रम मेन हाईवे के ऊपर जो बीकानेर को जाता है, 12 किलोमीटर दूरी पर ये आश्रम है, बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ। और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ है। 70-80 के आसपास लोगों की यहाँ रहने की और भोजन की व्यवस्था है। शानदार यहाँ ध्यान कक्ष है, एयर कंडीशन। तो आप ज़रूर सब लोग, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप ज़रूर एक बार इस आश्रम को आइए। आपकी बहुत ज़रूरत है हमको। और कुछ लोग जो सेवा देना चाहते हैं इस आश्रम पर आकर के, अनेक माध्यमों के द्वारा डिजिटल कार्य कर सके, आश्रम में कुछ काम कर सके, चाहे वो लेडीज़ हो, आदमी कोई भी हो, रिसेप्शन पे बैठ सके। उनको बहुत लोगों की ज़रूरत है, गार्डन में काम कर सके। ऐसे कुछ लोग महीने 2 महीने के लिए सेवा दे सके, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। वे ज़रूर आए और अपनी ऊर्जा से इस आश्रम को सींचे और इस आश्रम को आगे बढ़ाए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपको प्रेम और प्रणाम। और कल हमारा आखिरी ऑनलाइन सत्संग होने जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा एक शिविर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। वहाँ एक बड़ा आश्रम है जिसको 50 साल पूरे हो गए हैं। तो वो आश्रम अपना स्वर्ण शताब्दी समारोह मना रहा है। तो वहाँ पर मेरा और अंतिमा दोनों का एक संयुक्त शिविर होने जा रहा है, 13 तारीख से लेके तो 16 तारीख तक के। तो उसके बाद फिर हमारे आश्रम पर 27 से 30 शिविर है सूफियाना। उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि पूरे शिविर की लाइव रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उसको प्रसारण करेंगे हम लोग। बस आपका सहयोग हमको चाहिए।